डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 170वां लेक्चर है और इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसमें कुछ पोर्शन मैंने लास्ट वाला लिया है। उसकी वजह ये है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी जो डायरेक्ट नरेशन होती है, जब हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो आपके दोनों जो पार्ट्स जो मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बताए थे कि आपका एक जो पार्ट है उसका नाम रिपोर्टिंग स्पीच होता है और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में तब्दील करते हैं तो उस वक्त हमारे जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उनमें तब्दीली आती है। ये बात आपको बताई थी। अब आप ये देखिएगा, इसमें मैंने मुकम्मल आपको पार्ट्स अलग अलग उनके नेम्स बताए हैं ताकि आपको आइंदा जो हमारे लेक्चर्स हो उसमें आने वाली जो दुश्वारी है उसका सामना ना करना पड़े। अब आप देखिएगा, इसमें ये मैंने बताया था आपको कि ये रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा उसको हम रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। जबकि आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आपका ये वाला पोर्शन है उसके अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होंगे आप उसको रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, जब आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में करते हो, ये जो कि आपकी इनडायरेक्ट नरेशन है, मीन्स कि आपने कॉमर्स को हटाकर जो इन्वर्टेड कॉमर्स है आपने उसको रिमूव कर दिया जब हमने इसको इनडायरेक्ट में किया। तो एक आपने दैट का इजाफा किया, आप ये नोट कर रहे होंगे, दैट का इजाफा किया और उसके बाद आपने देखा कि आई को आपने यहाँ पर ही में तब्दील किया हुआ है और एम को आपने वॉज में तब्दील किया हुआ है और दिस को आपने इसी तरह दैट में चेंज किया हुआ है। ठीक है। अब ये सारी चेंजेस क्यों आनी है ये हम अगले लेक्चर्स में लर्न करेंगे, लेकिन जो पर्सनल प्रोनाउंस की चेंज है, जैसे आई से ही में चेंज हुआ, वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले लाजिम है कि आपको ये बात का इल्म हो कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस लास्ट लेक्चर्स जो बहुत ही पहले लेक्चर्स होंगे उसमें मैंने वैसे आपको बहुत ही तफसील और डिटेल के साथ लेक्चर दे रखा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार छोटी सी रिवीजन हो जाए उन लोगों के लिए जो न्यू हमारे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, जो आज का लेक्चर सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने पहले नहीं किया, और उनके लिए बिलखसूस जिन्होंने पहले अटेंड तो किए हैं लेकिन मे भी उसमें काफ़ी गैप आ गया है, वो भूल ना गए। तो रिवीजन के तौर पर मैंने आपके लिए ये रखा है, आपकी ये पर्सनल प्रोनाउंस यानी जो आपके नाम की जगह इस्तेमाल वर्ड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। तो उनमें एक आपका जनाब आई है, देन वी और यू, ही, शी है और इट है, एंड देन कम्स दे। तो ब्रीफली हम इसको आज लर्न करेंगे। आपको ये पता होगा ये आपका फर्स्ट पर्सन है और ये आपका सेकंड है और ये आपका थर्ड पर्सन है सिंगुलर और ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। मीन्स ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल जो है, अगर हम इसको कंप्लीटली लें तो ये आपका थर्ड पर्सन कहलाए और ये वाला जो ये आपका फर्स्ट पर्सन कहलाएगा और ये जो आपका होगा ये सेकंड पर्सन कहलाएगा। अब ये क्यों कहलाएगा? मीन्स कि जिससे हम बात करते हैं वो फर्स्ट पर्सन होता है। अगर वो सिंगुलर है, मतलब आई है, जस्ट वन है, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहलाएगा। और ये वी यानी हम ज्यादा मोर देन वन है बात करने वाले, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल कहलाएगा। और जो लिसनर है, जो बात को सुन रहा है, वो आपका सेकंड पर्सन होगा। अब ये सेकंड पर्सन मैंने यहाँ लिख दिया, इसका फर्स्ट पर्सन लिखा था लेकिन आगे डिटेल बताई कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। लेकिन ये जो सेकंड पर्सन है यू, ये दोनों ही है, ये सिंगुलर भी है, आपका सिंगुलर भी है और आपका साथ में ये प्लूरल भी है। मतलब अगर आप एक को कह रहे हो कि आप, तो वो सिंगुलर होगा सेकंड पर्सन, और अगर आप ज्यादा लोगों को कह रहे हो आप, तो फिर आपका वो सेकंड पर्सन प्लूरल कहलाएगा।
इसी तरह ही आपका थर्ड पर्सन, अब ये तो हो गया बात करने वाला जो बंदा होता है या बंदे हैं एक या ज़्यादा, मोर देन वन पर्सन, वो आपके फर्स्ट पर्सन होंगे। और जो सुनने वाला है, लिसनर जो है, वो आपका सेकंड पर्सन है, एक या एक से ज़्यादा। और दोनों जो बातें कर रहे हैं वो किसी शख्स एक के बारे में या ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके मुतालिक अगर सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं किसी एक बंदे के बारे में, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाएगा। और अगर वो एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल कहलाएगा। अच्छा, अब आप ये देखिएगा, ये तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें ये ही शीट वगैरह जो थर्ड पर्सन हमारा सिंगुलर होगा और ये थर्ड पर्सन प्लूरल होगा, क्योंकि दे आर मोर देन वन, ये जो ज़्यादा लोग हैं उनके लिए है, ठीक है। तो ये आपका प्लूरल होगा। अब हमारे पर्सनल ये जो प्रोनाउंस होंगे, जब हम अपने डायरेक्ट रिलेशन को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होंगे, तो आप देखिएगा कि हमारे आगे नेक्स्ट लेक्चर में वो रूल्स आएंगे, लिहाजा इनको आप आज इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जो आई होगा इसको हम समझ लीजिए कि फॉर्म्स हैं इसकी, ठीक है। तो ये पोजेसिव फॉर्म होगी, पोजेसिव फॉर्म, और ऑब्जेक्टिव इसकी होगी, और देन रिफ्लेक्सिव फॉर्म। अब ये सारी जो फॉर्म्स हैं ये आपको जब नरेशन को आप चेंज करेंगे तो आपको ये फिर जरूरत पड़ेगी, इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू मस्ट हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट देम। अब आई का पोजेसिव फॉर्म देखिएगा, माय, माय, ऑब्जेक्टिव मी, रिफ्लेक्सिव माय सेल्फ। ऐसे ही वी की अवर, आवर्स, और ऑब्जेक्टिव इसकी अस होगी, और ये अवर सेल्फ। ऐसे ही यू की पोजेसिव योर या योर्स, और ऑब्जेक्टिव जो है वो यू ही रहेगी, और ये योर सेल्फ। और जनाब अगर हम इनको वन बाय वन करके लेते हैं, ये शी के लिए आएगा और ये इच के लिए थर्ड लाइन होगा। तो यहाँ पर अब देखिएगा ही का जो पोजेसिव है हिज, और शी का हर, और इट का इट्स होगा। और ऐसे ही क्योंकि ये क्लोज है लिहाजा मैं इसको अलाइनमेंट किए देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए जब आप नोट करो। अब ये देखिएगा ऑब्जेक्टिव ही का हिम होगा, शी का यहाँ पर हर था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी इसका हर ही होगा। और इट से इट्स था पोजेसिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव इसका जो होगा वो इट ही रहेगा। और ऐसे ही हिम से हिमसेल्फ, शी से herself, और इट से itself। ओके, अब आपका ओनली जो रह गया वो प्लूरल फॉर्म ऑफ थर्ड पर्सन जो है वो रह गया प्लूरल का। पोजेसिव क्या होगा? देयर या देयर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव देम, और इसका रिफ्लेक्सिव themselves, because they are plural, तो themselves की बजाय themselves हो। ओके,
ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है ताकि हमें नेक्स्ट लेक्चर में जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करें तो हमें पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज करना पड़ेगा। कैसे, ये आपको याद होंगे तो नेक्स्ट में फिर जब आपको मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा किस तरह से, फिर आपको याद आएगा कि मैंने पर्सनल प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना। मेरा आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ आपको ये एक्सप्लेनेशन के लिए था। ऑलरेडी आप लोग ये लर्न कर चुके हो। आप इसका देखिए कोई रूल नहीं है, इसको सिर्फ आपने ज़हन नशीं करना है, आपने ज़हन में उठाना है। ग्रामिंग समझ लीजिए, कुछ भी समझ लें, लेकिन आपने इसको ज़हन नशीं करना है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह काम आएगा। नोट फरमाइए। तब तक अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।